श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 4.5 टके, 4.5 टके। गुरु अर्जुन देव जी का प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय में रह रहे सत्ता और बलवंड नामक 2 मिरासी रागी है। ये दोनों बाला मर्दाना के खानदान के थे और दीवान लगने के बाद दरबार में राग पाठ करते थे। उनके घर एक जवान लड़की थी, उसकी शादी का फिक्र हुआ। एक दिन गुरु साहेब से कहने लगे कि लड़की की शादी करनी है, कुछ धन चाहिए। लड़की की शादी करनी है, कुछ धन चाहिए। गुरु साहेब ने कहा बहुत अच्छा। यह कहकर 2 रुपये, यह कहकर 200 रुपये देना चाहा। यह कहकर के 200 रुपये देना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आपके दरबार में 2-2, 4-400 शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह, रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दीजिए। अब संतों के पास रुपया कहाँ। जब गुरु साहिब ने जवाब नहीं दिया तो मिरासी कहने लगे, या हमें कम से कम 1 रुपया प्रति शिष्य वसूल कर दीजिए। प्रत्येक शिष्य से 1-1 रुपया वसूल करके दीजिए। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब के सिक्के काबुल से, उनका ख्याल था कि गुरु साहिब के शिष्य सब काबुल से कंधार तक है, हमारे हजारों रुपये बन जाएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन गुरु साहिब ने 4.5 टके आगे रख दिए तो देखकर हैरान हो रह गए। गुरु साहिब ने उनकी हैरानी देखते हुए कहा, पहले सिख गुरु नानक साहिब, दूसरे सिख गुरु अंगद देव जी, तीसरे सिख गुरु अमरदास जी, चौथे सिख गुरु रामदास जी और आधा सिख मैं हूँ। इस पर वे नाराज होकर चले गए और अगले दिन सत्संग में नहीं आए। श्री सद्गुरु क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? सत्संग में नहीं आए। उनका विचार था कि अगर हम राग कीर्तन नहीं करेंगे तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। श्री सद्गुरु, अगर राग कीर्तन हम नहीं करेंगे यहाँ कोई भी नहीं आएगा। हम राग करते हैं इसलिए लोग आते हैं, हम राग गाते हैं इसलिए लोग आते हैं। जब कोई नहीं आएगा तो हमें जरूर मनाएंगे और खुश करेंगे। गुरु साहिब ने शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो। मतलब सत्संग जो है, संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे। अर्जुन देव जी महाराज कहते संगत को खुश करो, मैं आपको खुश कर देंगे। किंतु वे नहीं आए, किंतु वे नहीं आए। दूसरा तीसरा संदेश भेजा, फिर भी नहीं आए। गुरु अर्जुन देव जी में सहिष्णुता और नम्रता कमाल के थे। श्री सद्गुरु, गुरु अर्जुन देव जी में सहिष्णुता और नम्रता कमाल की थी। जरा भी बुरा नहीं मारा, बल्कि आप खुद उनके घर गए और उन्हें कहा कि जितना रुपया हमारे पास है ले लो, जितना रुपया मेरे पास है ले लो, बाकी रुपये फिर सही, लेकिन रूठो नहीं, आकर कीर्तन करो। फिर भी वे नहीं माने। उनको पक्का विश्वास हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इसलिए अब आप आए हैं। वे बोले, अगर हम राग नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं आएगी। और साथ में यह भी कहा कि जो आपके बड़े गुरु नानक देव जी थे, उनको भी हमारे मर्दाने पूर्वज ने बनाया था। अब गुरु को कहीं शिष्य बनाते हैं। इसी तरह गुरु नानक साहिब से लेकर सारे गुरु साहिबान की निंदा की, सबकी निंदा की।
गुरु अर्जुन देव जी ने उन्हें कहा कि आप मेरी निंदा जितनी मर्जी हो कर लेते। आप मेरी निंदा, गुरु अर्जुन देव जी ने उन्हें कहा कि आप मेरी निंदा जितनी मर्जी हो कर लेते, परंतु मेरे गुरु नानक साहिब और बाकी गुरु साहिबान के शान में गुस्ताखी के वचन नहीं कहने चाहिए थे। जाओ तुम भ्रष्ट हो गए, जाओ तुम, गुरु क्या कहते हैं, जाओ तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो इनकी सिफारिश लेकर आएगा उसे गधे पर सवार किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा और पीछे लड़के लगाए जाएंगे और गांव गांव घुमाया जाएगा। श्री सदगुरु। इधर गुरु साहिब ने और आदमी रागी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता लगा तो संगत ने भी उन्हें दुत्कार दिया, मालिक की मौज। वे दोनों उसी वक्त बीमार हो गए, कोढ़ हो गया। श्री सदगुरु। दोनों को क्या हो गया? कोढ़, कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, दोनों को कोढ़ हो गया। और शरीर से खून व पी बहने लगा। और शरीर से खून व पी बहने लगा। जितने रुपये उनके पास थे वह दवाइयों में खर्च हो गया। श्री सदगुरु। जितने रुपया था दवाइयों में खर्च हो गया। अब जिस शिष्य के पास जाते वह मुंह नहीं लगता, वह मुंह नहीं लगता, अर्थात उससे कुछ नहीं बोलता था। जो गुरु के द्वारा तिरस्कृत हो उससे कौन बोले? श्री सदगुरु। जो गुरु के द्वारा तिरस्कृत हो उससे कौन बोले? जिधर जाते शिष्य दरवाजा बंद कर लेते। जब सख्त परेशान हो गए तब भाई लद्दा के पास गए। लद्दा अपने परोपकार के लिए मशहूर था। उसके नीचे आवाज आई, लद्दा लद्दा, जैसे भी हो अब हमको बचाओ। दुनिया में हमें कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जब लद्दा ने आवाज सुनी तो उसने भी मुंह ढक लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोला कि गुरु के फटकारे हुए को कौन बर्दाश्त करे? गुरु के फटकारे हुए को कौन बर्दाश्त करे? जब उन्होंने बहुत विनती की और कहा कि गुरु की खातिर हमें बचाओ, तो उसने कहा, अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, अब तुम जाओ। तब वे अपने घर को चले गए। भाई लद्दा ने एक गधा लिया। श्री सदगुरु। भाई लद्दा ने क्या लिया? एक गधा लिया। अपना मुंह काला किया और गधे पर सवार हो गया। अपना गधा लिया, अपने मुंह को काला कर लिया और गधे पर सवार हो गया। पीछे लड़के लगवाए और गुरु साहब की शर्त को पूरा करते हुए गांव गांव फिरता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहब के पास आया तो उन्होंने दूर से देखकर पूछा, यह शोर कैसा है? संगत ने कहा, जी लद्दा गधे पर चढ़ा आ रहा है। लद्दा गधे पर चढ़ा आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज की, सच्चे पातशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं ठिकाना नहीं। गुरु जो जिनको धकेल देते हैं, गुरु के धकेले हुए को कहीं ठिकाना नहीं। अगर कहीं ठिकाना हो तो बचाओ, कहीं ठिकाना हो तो बताओ। गुरु साहिब भाई लद्दा की परोपकारिता और नम्रता को देखकर द्रवित हो गए और फरमाया, अच्छा उनको बुला। किनको बुलाओ? सत्ता बलवन को बुलाओ और कहो कि जिस मुंह से गुरु साहिबान की निंदा की थी उसी मुंह से प्रशंसा करें। जिस मुख से साहिबान की, मेरे गुरु की निंदा की है, उसी मुख से प्रशंसा करे। कहते हैं उनके ऐसा करने से पुनः वह स्वस्थ हो गया। किंतु गुरु साहिब ने उसी दिन से यह नियम तोड़ दिया कि मर्दाना के खानदान में हुआ आदमी ही कीर्तन गाएगा। उसके बाद कोई भी राग सीखकर गुरु साहिब के दरबार में कीर्तन गा सकता था और गाने लगा।
कहते उनके ऐसा ऐसा करने से पुनः वह स्वस्थ हो गया, मतलब जो भी कुष्ठ रोग था वह समाप्त हो गया। किंतु गुरु साहब ने उसी दिन से यह नियम तोड़ दिया कि मर्दाना के खानदान में हुआ आदमी ही कीर्तन गाएगा। उसके बाद कोई भी राग सीखकर गुरु साहिब के दरबार में कीर्तन गा सकता था और गाने लगा था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।